हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है अंकित और मैं एक हूँ रेलवे टेक्नीशियन। स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल अक्की मैथ ज्ञान में। देखिए, आज मैं लासा और मासा के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले तो हम एक जो हमारे भाई बहन या छोटे भाई बहनों को यही नहीं पता रहता लासा का मतलब क्या है और मासा का मतलब क्या है। देखो, क्या लिखा है? लासा वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लासा का मतलब होता है जो लासा का मतलब होता है लासा वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए, छोटा सा डिफरेंस है। लासा का मतलब होता है लासा वह संख्या छोटी से छोटी, लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिखी 12, 16, 24, ये हमने 3 संख्याएं लिखी, ठीक है। तो लासा का मतलब होगा ऐसी संख्या निकालो जो छोटी से छोटी हो और इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोज निकालो जो इन तीनों को ही काट दे, यानी कि इन तीनों को ही विभाजित कर दे। देखो, अगर हम आपको लगातार इस तरीके से हम बोले 12, 16 और 24, इन तीनों के फैक्टर क्या होंगे, यानी कि इनको विभाजक क्या होंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 3 एकम, 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूना 2 एकम, 2 12 में 2 छंग 2 तिया 3 एकम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ये चीज हम लोग दिमाग में भी कर सकते हैं। जैसे हमको पता होना चाहिए जो हमारा है ये 3 और 4 से मिलकर बना है, ये 4 और 4 से मिलकर बना है, और 4 और 6 से मिलकर बना है। इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आया इसलिए इसको इस तरीके से तोड़ा है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हमको एलसीएम निकालना है, इस तरीके से तो लिखेंगे, इसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा आया हो। जैसे 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 4 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो लिखेंगे। तो कहने का मतलब 2 हम लिखेंगे 4 बार, बाकी कोई मतलब नहीं। फिर देखेंगे अगला 3, 3 सबसे ज़्यादा बार देखेंगे, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार भी नहीं, यहाँ 1 बार। तो 1 बार है तो मैक्सिमम 1 बार है तो 1 ही बार लिखेंगे, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा ये निकल के आ गया एलसीएम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48। तो 48 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो, 12 से विभाजित है, 16 से विभाजित है और 24 से विभाजित है। तो ये होता है लासा। अब देखते हैं मासा। इसी तरीके से अब हमने लासा में देखा था जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसको हम काउंट करेंगे, यानी कि उसको हम लिखेंगे। मासा में क्या होता है जो हर जगह आया हो। जैसे देखिए, यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 4 बार, तो 4 बार नहीं लेना, जितनी बार यहाँ मिला उतनी बार यहाँ लेना है। तो 2 बार यहाँ भी लेना है, 2 बार यहाँ भी, तो कम 2 कितनी बार लिया जाएगा? 2 बार, क्योंकि 2 बार 2 जो है हर जगह है। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं, तो छोड़ देंगे। जब तक हर जगह नहीं होगी एक संख्या तब तक हम नहीं लेंगे। तो बस, और एक तो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसका जो निकल के आएगा 2 दूना 4। तो 4 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी।
देखो 4 से 12 को काटोगे तो 4 तिया 12, 4 से 16 को काटोगे 4 छक्कू 16, 4 से 24 को काटोगे तो 4 छंग 24। तो ये छोटा सा तरीका था, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, इसका लासा और मासा निकाल के बताना। 20, 30, 45, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एलसीएम और एचसीएफ। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।